बेगम साहिबा, अब आप भी मुजम्मिल साहिब का कहीं रिश्ता कर दे। बल्कीस ने दूध का गिलास मुमताज बेगम को पेश करते हुए साथ ही साथ तजवीज़ भी पेश कर दी। इसके सामने मत कह देना तेरा भी लिहाज नहीं करेगा। मुमताज बेगम ने दूध का घूंट लेते हुए बल्कीस को खबरदार कर दिया। जी बेगम साहिबा, एक बात की समझ नहीं आती, मुजम्मिल साहिब को शादी से इतनी नफरत क्यों है? बल्कीस, तू भी कमली है, तुझे सारी बात का तो पता है, फिर भी ये सवाल पूछ रही है? मुमताज बेगम ने दुखी होकर कहा। बेगम साहिबा, मुजम्मिल साहिब वो सब भूल क्यों नहीं जाते? कैसे भूल जाए? बल्कीस, कैसे भूल जाए? मुमताज बेगम ने दूध का गिलास साइड टेबल पर रखा और बेड की टेक से सर लगाकर ठंडी सांस ली, जैसे अपनी अशल भूल गई है। इसकी हकीम साहिब ने मंगनी भी कर दी है। लड़का विलायत में होता है, सुना है 5-6 महीने बाद निकाह है। निकाह के बाद वो अशल के कागज साथ ले जाएगा। जैसे ही अशल के वीजे का बंदोबस्त होगा वो भी विलायत चली जाएगी। बल्कीस ने सारी तफसील बताई। मुजम्मिल उनसे मिला था? मुमताज बेगम ने पूछा। बाजिला को जी सही पता है, मैं तो औरतों ही की तरफ रही थी। हाँ याद आया, निकाह तो अपने हकीम साहिब ही ने पढ़वाया था। हकीम साहिब से तो मिला है, अक्ल और अशाल के बारे में जानता है। पता नहीं जी, बल्कीस ने लाइल्मी जाहिर की। बारात के साथ भेजा तो इसीलिए था कि उनके मुताल्लिक जान जाए। अब खुद क्यों नहीं बता देती? मैं इस बारे में बात करूं तो अलिफाटे कर चला जाता है, फिर कई दिन मेरे साथ भी मोड बनाए रखता है। मुमताज बेगम ने अफसुर्दगी से कहा। कमरे का दरवाजा खुला था और मुजम्मिल दरवाजे से बाहर मुमताज बेगम के सामने खड़ा था। मुमताज बेगम ने देखा तो मजीद बात नहीं की। मुजम्मिल अंदर आते हुए बोला, कौन मोड बनाकर रखता है? कोई नहीं, अपनी बल्कीस बासित की बात कर रही थी। मुमताज बेगम ने बात गोल कर दी। मुजम्मिल ने बल्कीस की तरफ देखते हुए कहा, अब जाएं, घर में बहू आई है, इससे नाश्ता वगैरह करवाएं। बाजिला ने जी उन्हें नाश्ता करवा दिया है। बेगम साहिबा का ख्याल रखने के लिए किसी को तो होना चाहिए था। मैं जाती हूँ और बाजिला को भेजती हूँ कि वो आपका नाश्ता भी तैयार कर दे। बल्कीस जल्दी से चली गई। मैं रात को 2 दफा आया था। अब सो रही थी। मुजम्मिल ने अपनी दादी का हाथ अपने दोनों हाथों में लेते हुए बताया। अजीम जल्दी अलिफाटे गए? दादी ने पूछा। हाँ, मैंने इस्लामाबाद के लिए निकलना है। बासित के वलीमे में शिरकत नहीं करोगे? दादी ने सवाल किया। दादो, आपके कहने पर बारात के साथ चला गया था, ये काफी नहीं। मेरा ख्याल है जिंदगी में पहली बार तुमने किसी शाद छुट्टियों में शिरकत की है। आखिरी बार भी मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। मुजम्मिल जल्दी से दादी के बेडरूम से निकल आया। इससे अंदाजा था अब दादी बात से बात निकाल कर घूम फिर कर उसकी शादी की बात करेंगी। आपी, कल शादी में मजा आया ना? मोमिना ने पराठे का नवाला मुंह में डालते हुए माहम से पूछा। हूँ, माहम ने अपनी कलाई की खराशें देखते हुए जवाब दिया। सफेद पट्टी इसने फजर की नमाज का वुजू करते वक्त आतार दी थी। यह तुम्हारी कलाई पर क्या हुआ है? मरियम बीबी की जैसे ही नजर पड़ी उसने चाय का कप मेज पर रखा और फिक्रमंदी से माहम की कलाई देखने लगी। कुछ नहीं, अम्मू जी गिर गई थी, चूड़ियां टूट कर लगी हैं, माहम ने इत्मीनान से बताया। और तो कोई चोट नहीं आई? मरियम बीबी ने जल्दी से पूछा। अम्मू जी, अब नाश्ता करे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, माहम ने मुस्कुराते हुए अपनी माँ को तसल्ली दी। अम्मू जी,
आपी की शादी शमूल से मत करें, वो अच्छा लड़का नहीं है, ये मोमिना ने चाय का घूंट लेते हुए कहा। मरियम बीबी और माहम ने एक दूसरे की तरफ देखा। मरियम बीबी तो खामोश रही मगर माहम बोल पड़ी, मोमिना देखो तुम्हें कितनी बार समझाया है, अबू जी ने यह निस्बत तय की थी और मुझे किसी कीमत पर भी उनकी ज़बान का पास रखना है। दूसरी बात, शमून तुमसे बड़ा है, इसे भाई कहा करो। अम्मा हमने शिगुफ्तगी से मोमिना को समझाया। भाई नाश्ता तैयार है, नीचे आ जाएं जल्दी से। बाज़ला आई, इत्तला दी और चली भी गई। मुजम्मिल आईने के सामने खड़ा हुआ टाई बांध रहा था। इसने अपना ब्रीफ केस अलिफाटे आलिफ और डाइन हाल की तरफ चल दिया। मुमताज बेगम नाश्ते की मेज पर इसका इंतजार कर रही थी। दादो, मुजम्मिल ने झुकते हुए अपनी दादी के गाल से बोसा लिया और अपनी कुर्सी पर बैठ गया। दादो शुरू करें ना। वो मुजम्मिल ने नाश्ता शुरू करने से पहले अपनी दादी को दावत दी, फिर नाश्ते में मसरूफ हो गया। दादी गौर से इसे देख रही थी। सफर पर जा रहे हो, गुस्सा भी नहीं करोगे और अपना मूड भी ठीक रखोगे। मुजम्मिल ने नाश्ते से तवज्जो अपनी दादी की तरफ मबजूल की। शादी कर लो, वे दादी ने रानिधी हुई आवाज के साथ कहा और काफी देर मुजम्मिल को चश्म उल्फत से देखा। मुजम्मिल खामोश रहा। उसने अपना नाश्ता मुकम्मल किया, दादी का बोसा लिया और पोर्च की तरफ चला गया। वहां उसने अपनी गाड़ी पर नजर डाली। सफेद मर्सिडीज अब भी बनाओ सिंगार के साथ ही खड़ी थी। अलिफासीन की चाबी इसके हाथ में थी, जबकि ब्लैक टोयोटा वीगो सादगी से वो किचन की तरफ चल दिया। बाज़ला, क्या हनीफ गाड़ी की चाबी दे गया है? मुजम्मिल ने किचन में बर्तन धोती हुई बाज़ला से पूछा। जी भाई, मैं अभी लेकर आई। बाज़ला जल्दी से गाड़ी की चाबी लेकर आ गई। ये ले भाई, बाज़ला ने गाड़ी की चाबी देते हुए कहा। बाज़ला, हनीफ आए तो इससे गाड़ी साफ करवा लेना। मुजम्मिल ने मर्सिडीज की चाबी बाज़ला को देते हुए कहा। हनीफ आपके साथ नहीं जा रहा, बाज़ला फिक्रमंदी से बोली। नहीं, मुजम्मिल ने मुख्तसर सा जवाब दिया और पोर्च की तरफ चल पड़ा। बाज़ला भी इसके पीछे पीछे चल पड़ी। बाज़ला चलते चलते बोली, भाई इतना लंबा सफर आप खुद ड्राइव करेंगे? कल भी तो की थी। कल तो हम गुजरावाला से थोड़ा सा आगे ही गए थे। या जीम तो आप इस्लामाबाद जा रहे हैं। हनीफ तो तुम लोगों के साथ होगा। वो तो ठीक है, अलिफ फैक्ट्री से कोई दूसर अलिफ ड्राइवर अपने साथ ले जाएं। बाज़ला फिक्र मत करो, मुझे गाड़ी चलाना आती है। मुजम्मिल ने चेहरे पर तबस्सुम लाते हुए बताया। फिर वो गाड़ी लेकर इस्लामाबाद के लिए निकल गया। अम्मुजी, कल जो दालहुन की कार ड्राइव कर रहा था, अशल आपी बता रही थी हमारा रिलेटिव है, लंदन से MBA किया है इसने। मोमिना ने चहकते हुए कहा। ये भी अशल ने ही बताया होगा, माँ हमने तारश लहजे से पूछा, जो कपड़े प्रेस कर रही थी। डैशिंग, स्मार्ट, डिसेंट, शादी तो ऐसे बंदे से करनी चाहिए। मोमिना आंखों में सपने सजाए बोली। ये किसने कहा था? मरियम बीबी ने मुस्कुराते हुए पूछा। वो है कपड़ों को अलमारी में हैंग कर रही थी। माँ हमने अपनी माँ की तरफ नाराजी से देखा। मोमिना, तुम जाओ और अम्मू जी के कपड़े लेकर आओ, वो भी प्रेस कर दूं। बाद में लाइट चली जाएगी। और माँ हमने कुछ खफगी से कहा। मोमिना कपड़े लेने चली गई। मरियम बीबी ने माहम की तरफ टटोलती नजरों से देखा। अम्मू जी, अब भी ना, वो अभी छूटी है, इसके सामने ऐसी बातें मत किया करें। वो माहम की तवज्जो स्त्री पर थी, पर वो बोले जा रही थी।
मरियम बीबी ने कपड़े रखे और कुर्सी पर बैठ गई। कॉलेज जाती है तो छुट्टी कहाँ है? सच्ची बात तो ये है वो लड़का मुझे भी बहुत अच्छा लगा था। मैं तो चाहती थी तेरी भी किसी ऐसे ही लड़के से शादी होती। माँ हमने फौरन अपनी माँ की तरफ देखा। मरियम बीबी पहले ही से माहम को देख रही थी। इसने माहम के चेहरे की तहरीरें पढ़ने की कोशिश की। माहम ने नजर झुका ली। अगर कहो तो मैं लाला जी को इनकार कर दो। मरियम बीबी ने एक बार फिर टटोलती नजरों से देखते हुए माहम से पूछा। अम्मू जी, आपको पता तो है मेरा जवाब, फिर क्यों पूछती है? माहम ने बगैर देखे खुश्क लहजे के साथ जवाब दिया। स्त्री बंद की और कमरे से निकल गई। सहन में इसका मोमिना से सामना हुआ। आती अम्मू के कपड़े और मोमिना ने कपड़े दिखाते हुए कहा, प्रेस कर देना। माहम ने दूसरी मंजिल की तरफ चढ़ने वाली सीढ़ियों के पास पहुंचकर जवाब दिया। वो सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने कमरे में चली गई। आपी को क्या हुआ? अम्मू जी, मोमिना अपनी माँ के सामने खड़ी थी। कुछ नहीं, तुम तैयार हो जाओ। तैयार हो गई हो? शमाइल ने मस्ती से मोबाइल पर सितारा से पूछा। हो रही हूँ, सितारा शीशे के सामने बैठी हुई बोली। मैं तो अभी अभी पार्लर से आई हूँ, शमाइल ने शोखी मारते हुए बताया। हम दालहुन को लेने जा रहे हैं। तुम खुद ही दालहुन बन रही हो और ज्यादा शोखियां मत मारा करो। मेरे भी 2 भाई मस्कत में हैं, सितारा ने रूखा सा जवाब दिया। नाराज क्यों हो? रात मेरी नींद खराब कर दी। अब पूछ रही हो नाराज क्यों हूँ? एक ही रात लगाई है फेसबुक पर। अजीम वलीमे में मेरे आगे पीछे घूमेगा, शमाइल ने फखरिया अंदाज से बताया। क्या कहा तुमने? इसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, इसने एक्सपेक्ट कर ली। फिर सुबह तक इससे मैसेज पर गुपशप होती रही है। शमाइल ने अपनी मोहब्बत में फतेह की रुदाद सुनाई। मोहब्बत के मुकाबले में नफरत करना आसान है। तुम जाओ अशल बेटी, खाला मुमताज से अच्छी तरह से मिलना, इनको अपना तारुफ भी करवाना। हकीम साहब अशल को समझा रहे थे। वो तो ये सवान कर मुझसे नफरत करेंगी, अशल मासूमियत से बोले। क्या तुम मुजम्मिल से नफरत करती हो? हकीम साहब के पूछने पर अशल ने भूलेपन के साथ नफी में गर्दन हिलाए। मैं भी नहीं करता। इस सब में हम लोगों का तो कोई कसूर नहीं। ना तो हमें एक दूसरे से बोझ रखना चाहिए और ना ही शर्मिंदा होना चाहिए। हकीम साहब वलीमे पर जाने के लिए अशल को राजी कर रहे थे। हकीम साहब और अरूसा खुद जो नहीं जा रहे थे, इसलिए अशल ने भी जाने से इनकार कर दिया था। पर अबुआ, मैं आपको छोड़कर अकेले कैसे जा सकती हूँ? अशल ने अलिफालजी हुई आवाज के साथ जवाब दिया। हकीम साहब और अरूसा ने एक दूसरे की तरफ देखा। हकीम साहब ने अरूसा को बोलने का इशारा किया। देखो अशल बेटी, हम तुम्हें खुद भेज रहे हैं, रूसा ने शाइस्तगी से समझाया। लेकिन इमुआ है, मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? अशल अपने फैसले से टस से मिस नहीं हुई। जैसे शादी के बाद हमें छोड़कर चली जाओगी, रूसा ने आदास से कहा। इमुआ है, आप 2 अलग बातों को क्यों जोड़ रही हैं? ये बात है तो मैं आज ही हारिस से कह देती हूँ कि मैं शादी के बाद मेराज के ही रहूंगी, मैनचेस्टर में ही जाऊंगी, अशल ने खफगी से कहा। झगड़ा तो मत करो, नादिर आओ मेरे पास, रूसा मुस्कुराते हुए बोली। अशल लिफाटे कर अरूसा के पास गई। अरूसा ने उसकी पेशानी चूमी और इसे अपने पहलू में बिठा लिया। हकीम साहब ने देखा तो बोले, अशल बेटी, जहाँ बात मान ली जाए वहाँ झगड़ा खत्म हो जाता है। अशल ने गौर से हकीम साहब की तरफ देखा, जिनके चेहरे पर संजीदगी थी।
وہ سنجیدگی سے دوبارہ بولے، ضد چھوڑو اور تیار ہو جاؤ۔